जगतपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी बीवी ममता के साथ रहता था। सुबह के वक्त मोहन के घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ सोहनलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। मोहन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना मोहन, सोहन लाल से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ मोहन को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे केबड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। ममता ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने चली गई। कमरे में सन्नाटा था। मोहन ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे ममता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मोहन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त मोहन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। ममता के मन में आज सच हलचल सी चल रही थी। मोहन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। मोहन रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ सोहन लाल अपने नौकर के साथ था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ सोहन लाल अपने बड़े से घर के बाहर पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कलुआ खड़ा था। अरे कालुआ, सुन, मंदिर में सोने की कलश को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने की कलश है ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से सोने की कलश चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है सोने की कलश की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब मोहन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। मोहन, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की।
गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, सोने के कलश उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और मोहन का नाम लूंगा। कलुआ डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली मियाऊं करके गुजर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर से सोने कलश रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के सोने के कलश चुरा ले गया कोई। ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच मोहन रोज की तरह खेत की तरह जाने लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे मोहन, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे सोने का कलश कोई उठा ले गया। मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी किया था, वो बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो सोने की कलश मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास पजी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने देखा है मोहन, रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए मोहन इधर से निकलता है। मगर मोहन ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने जनरलाइज है वो मुंह उसे कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, मोहन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को भी माफ नहीं करेगा। मोहन और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब मोहन को ही चोर मान बैठे। मोहन और ममता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने सरवेट को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के सोने की कलश चुराने वाला यही मोहन है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो ये तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज ब्रेंडे जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। सेठ के बातों में आकर सबने उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। मोहन और ममता मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। मोहन और ममता रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और खंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया।